वो साया जो आईने में रहता था। समय रात के 12:07। स्थान काशीपुर, उत्तराखंड। आईने की दरार। रिद्धिमा जब पुरानी हवेली में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुई तो उसे सबसे ज्यादा अजीब वह पुराना आईना लगा जो हवेली के ऊपरी कमरे में टंगा था। आईना थोड़ा दरका हुआ था, मानो किसी ने जोर से मुक्का मारा हो। लेकिन उसमें कुछ था जो खींचता था, एक साया। हल्का, धुंधला। पर वो साया हर बार आईने में ही नजर आता, कमरे में नहीं। पहली रात रिद्धिमा ने देखा कि आईना अपने आप से कांप रहा है। वो डरी, लेकिन यह सोचकर सो गई कि शायद हवा का झोंका होगा। पर उसकी नींद आधी रात को टूटी। किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, आईने में मत देखो। उसने चौंक कर देखा, कमरा खाली था, पर आईना हल्का सा हिल रहा था। पुराना राज। अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत लक्ष्मी ताई रिद्धिमा से मिलने आई। उसने हवेली देखते ही माथे पर हाथ मारा, इस हवेली में वो आईना अब भी है। उसे हटाया क्यों नहीं? रिद्धिमा चौंकी, क्यों? क्या है उसमें? लक्ष्मी ताई ने बताया, वो आईना 50 साल पुराना है। हवेली के पुराने मालिक की बेटी सोनम उसमें कैद हो गई थी। उसने आत्महत्या नहीं की थी, किसी ने उसे धक्का दिया था और उसकी आत्मा उसी आईने में कैद हो गई। रिद्धिमा ने ठहाके में बात टाल दी। आईने के पीछे की दरार। उसी शाम रिद्धिमा ने हिम्मत कर आईने को हटाया। उसके पीछे दीवार में एक हल्की सी दरार थी, जैसे कुछ छुपाया गया है। उसने चाकू से दरार को कुरेदा और उसमें से एक पुराना डायरी निकला। डायरी सोनम की थी। उसमें लिखा था, मैं जानती हूं पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती तय की। मैं अर्जुन से प्यार करती हूं, पर अब वो मुझे हमेशा के लिए अलग कर देंगे। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी सिसकियां इस आईने में कैद रहेंगी। आईने के अंदर की चीख। उस रात रिद्धिमा ने सपना देखा, एक लड़की सफेद साड़ी में आईने के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो चिल्ला रही थी, मुझे आजाद करो। रिद्धिमा चीख कर उठी। इस बार आईने में साया नहीं, बल्कि चेहरा साफ दिखा। सोनम का चेहरा। मुक्ति या मौत? लक्ष्मी ताई ने कहा, अगर वो तुझसे संपर्क कर रही है तो वो तुझ में कुछ देख रही है, शायद एक रास्ता बाहर निकलने का। पर याद रख, अगर वो बाहर आई और तुझे अपने साथ ले गई तो फिर तेरा साया उस आईने में रहेगा। अंतिम निर्णय। रिद्धिमा ने एक रात आईने के सामने दिया जलाया और सोनम से बात की, मैं जानती हूं तुझे इंसाफ नहीं मिला, पर क्या तू मुझे छोड़ेगी अगर मैं तेरा सच सबको बताऊं? आईने में हलचल हुई। सोनम ने सिर हिलाया। अगले दिन अखबार में एक खबर छपी। काशीपुर हवेली के रहस्यमय आईने में छिपे आत्महत्या के पुराने केस का राज खुला। सोनम के प्यार अर्जुन ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसके पिता ने सोनम को जान से मारा था। आईना आज भी वहीं है। रिद्धिमा ने हवेली छोड़ दी, पर कहते हैं रात के वक्त जब चांदनी उस आईने पर पड़ती है तो उसमें कभी कभी एक लड़की दिखाई देती है, मुस्कराती हुई, और उसके पीछे एक नया साया। समाप्त।